घूंघट के नीचे बैठी काव्या के दिल में जैसे हजारों तितलियां एक साथ उड़ने लगी थी। कमरे में हल्की सी गुलाब और चंदन की खुशबू फैली थी। दीवारों पर सुनहरे पर्दे, सामने जलती मोमबत्तियों और हल्के लाल फूलों से सजा बेड, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन उस सपने में काव्या का मन नहीं था। वो सिर झुकाए बैठी थी, हाथों में मेहंदी का रंग गहरा था, पर दिल के अंदर एक अजीब सी हलचल थी। आज उसकी शादी हो चुकी थी अध्याय से। वही अध्याय जिसे वो मुश्किल से 2 बार मिली थी। लव मैरिज में यकीन रखने वाली काव्या को ये सब एक कहानी नहीं, एक मजबूरी जैसा लग रहा था। बचपन से वो सोचती थी कि शादी तभी होगी जब उसे सच्चा प्यार मिलेगा, जब वो किसी को अपने दिल से चाहेगी। लेकिन उसके पापा ने कहा था, काव्या, जिंदगी कोई फिल्म नहीं होती। तुम्हारे लिए मैंने जो लड़का चुना है वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। काव्या ने बहुत समझाने की कोशिश की थी। पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं किसी से प्यार नहीं करती, ना किसी को जानती हूँ। आप ऐसे कैसे? बस काव्या, पापा की आवाज़ में वो शक्ति थी जिसने उसके सारे शब्द रोक दिए थे। मैंने तेरा बुरा कभी नहीं चाहा। अध्याय बहुत अच्छा लड़का है, अपने दोस्त का बेटा है, समझदार है, ईमानदार है। मुझे पता है वो तुझे खुश रखेगा। और उस दिन पहली बार काव्या ने अपने पापा की आंखों में वो जिद देखी जो उसने कभी नहीं देखी थी। वो जानती थी कि अब कुछ नहीं बदलेगा। शादी तय हो चुकी थी, उसके सपनों की जगह हकीकत ने ले ली थी। फ्लैशबैक खत्म। कमरे का दरवाज़ा हल्के से खुला। अध्याय अंदर आया। सफ़ेद शेरवानी में वो बेहद शांत लग रहा था। उसके कदमों की आहट ने काव्या के दिल की धड़कनें और तेज कर दी। वो पल भर को अपनी सोच से बाहर आई, लेकिन फिर सिर झुका लिया। कमरे में बस चूड़ियों की हल्की छनक गूंज रही थी। अध्याय कुछ देर तक चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, काव्या। उसकी आवाज़ में नरमी थी, एक अजीब सी ईमानदारी थी। काव्या ने हल्का सा सिर उठाया, लेकिन नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे पता है ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है, अध्याय ने फिर आगे कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इसे मजबूरी नहीं, समझदारी से निभाएं। अगर तुम चाहो तो हम पहले दोस्त बन सकते हैं। काव्या कुछ पल उसे देखती रही। उसके शब्द जैसे दिल को छू गए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़का जो अभी उसका पति बना है इतनी सहजता से बात करेगा। फिर भी उसके भीतर एक डर था, एक सवाल, क्या वो सच में समझ पाएगा उसे? अध्याय ने आगे बढ़कर पास रखी मोमबत्ती सीधी की, फिर बेड पर हल्के से बैठ गया। उसके और काव्या के बीच कुछ इंच का फासला था, लेकिन उस फासले में अनकही बातें तैर रही थी। अगर तुम चाहो तो आज बस बात कर लेते हैं। शादी की रस्में बहुत थका देने वाली होती हैं, अध्याय ने मुस्कुरा कर कहा। काव्या ने अनजाने में होठों पर मुस्कान रोक ली, लेकिन मन के अंदर हल्की सी राहत थी। कम से कम वो ऐसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। वो बोली, मुझे नहीं पता ये सब कैसे शुरू करें। मैं बस यही कि तुम्हें जब लगे तभी कुछ कहना। अध्याय ने उसकी बात काट दी। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। घड़ी की टिक टिक, मोमबत्ती की हल्की लौ और उनके बीच फैली हवा में कुछ अनकहा बह रहा था। काव्या का दिल अब भी उलझा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगा शायद ये रिश्ता उतना गलत नहीं जितना उसने समझा था। वो धीरे धीरे घूंघट के किनारे को पकड़कर ऊपर उठने लगी, और उसी पल बाहर से बिजली की चमक आई। एक तेज आवाज गूंजी जैसे आसमान फट पड़ा हो। काव्या चौंक गई। अध्याय ने स्वाभाविक रूप से उसका हाथ थाम लिया। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे वक्त थम गया हो। और फिर एकदम से दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। अध्याय, जल्दी बाहर आओ। आवाज उसके छोटे भाई आर्यन की थी, और उसमें घबराहट थी। काव्या ने डरते हुए अध्याय की तरफ देखा। क्या हुआ? अध्याय के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने बस इतना कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो उठकर दरवाजे की ओर गया, और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, आर्यन बोला, भैया, बाहर कुछ गड़बड़ हो गई है। पापा? अध्याय की आंखें चौड़ी हो गई। पापा को क्या हुआ? आर्यन के होठ कांपे। वो नीचे गिर पड़े हैं। काव्या की सांसें जैसे थम गई। उसी पल घूंघट से झांकती उसकी आंखों में डर, हैरानी और चिंता सब एक साथ उतर आए।
नीचे हाल में अफरा तफरी मची थी, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। अध्याय के पापा जमीन पर पड़े थे, उनके चेहरे का रंग उतर चुका था, सांसें भारी हो रही थी। पापा पापा, अध्याय ने घबराते हुए उन्हें बाहों में उठाया। आर्यन, गाड़ी निकालो जल्दी। सबके चेहरे पर डर था, लेकिन पीछे से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, देखा ना, बहू के आते ही अशुभ हो गया। ये आवाज़ अध्याय की बुआ की थी। हाँ दीदी, सच कह रही हैं आप, उसकी सास ने धीमे स्वर में कहा। शादी की पहली रात और हार्ट अटैक, ये बोलकर वो रोने लगी। कुछ तो मनहूसियत है इस लड़की में। दादी भी वहीं बैठी थी, बोली, हमने तो पहले ही कहा था ये रिश्ता जल्दबाजी में मत करना, लेकिन किसी ने हमारी सुनी कहाँ। काव्या दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने आवाज़ नहीं की। बस वो धीरे से आगे बढ़ी और अध्याय का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका हाथ कांप रहा था, आंखों से आंसू गिरते हुए उसकी उंगलियों पर गिरे। अध्याय ने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं बोला, उसका ध्यान बस अपने पापा पर था। काव्या, अंदर चलो, किसी ने पीछे से कहा, लेकिन वो नहीं हिली। उसने सिर धीरे से फुसफुसाया, भगवान मेरे कारण कुछ मत हो। अध्याय ने पापा को कार में बैठाया। आर्यन ड्राइव कर रहा था और पीछे काव्या बिना आवाज़ किए बैठी थी। हर एक सांस जैसे गले में अटक रही थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले गए। सीने में दर्द कब से था, डॉक्टर ने पूछा। अभी अचानक घर पर बेहोश हो गए, अध्याय ने जल्दी से जवाब दिया। ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, हमें तो लगा बस थक गए हैं, आज शादी थी। डॉक्टर ने सिर हिलाया। इनका ईसीजी तुरंत करो, मॉनिटर लगाओ और थ्रोम्बोलिटिक इंजेक्शन तैयार करो। नर्स भाग दौड़ में लग गई। बीप की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। काव्या बाहर खड़ी थी, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। भगवान, कुछ भी कर लो, इन्हें ठीक कर दो, मेरी वजह से कुछ मत हो। अंदर से डॉक्टर की आवाज़ आई, पल्स गिर रहा है, ऑक्सीजन बढ़ाओ। अध्याय का दिल जैसे बाहर होने को था। कुछ ही मिनटों बाद डॉक्टर बाहर आए। मिस्टर अध्याय। जी डॉक्टर, आपके पापा को हार्ट अटैक हुआ है, अभी हमने स्टेबल कर लिया है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। अध्याय ने गहरी सांस ली, मानो किसी ने अभी जान वापस दी हो। वो ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? अगर ब्लड प्रेशर और पल्स स्टेबल रहे तो हाँ, लेकिन उन्हें स्ट्रेस नहीं देना है और फैमिली की भी शांति रखनी होगी। डॉक्टर चले गए और अध्याय वहीं दीवार से लगकर बैठ गया। उसने अपना चेहरा दोनों हथेलियों में छिपा लिया। काव्या धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, अध्याय, वो ठीक हो जाएंगे, है ना? अध्याय ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। उसकी आंखों में चिंता, थकान और डर सब था। काव्या ने फिर उसका हाथ थाम लिया, लेकिन इस बार उसने छुड़ाया नहीं, बस हल्का सा दबाया, शायद खुद को संभालने के लिए। कुछ देर बाद दोनों घर लौटे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था आप बस एक को अटेंडर रहने दीजिए, बाकी घर जाकर आराम करें। घर लौटते ही सन्नाटा था, सबकी नजरें काव्या पर थी। बुआ और अध्याय की माँ स्वराजी अध्याय के पास आते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत अब कैसी है? अध्याय ने कहा, डॉक्टर बोले हैं पापा की तबीयत ठीक है, सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। वहाँ ज़्यादा लोगों को रहना नहीं था। मैंने आर्यन को घर भेजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और मुझे अपनी कसम देकर भेज दिया। माँ, आप चिंता मत करो, पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, उसने स्वराजी को हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। स्वराजी की आंखों में आंसू थे और नजरें काव्या पर टिकी हुई थी। ठीक है बेटा, तुम दोनों अपने कमरे में जाकर आराम करो, शादी की पहली रात थी, इतना कुछ हो गया, तुम लोग थक गए होंगे। स्वराजी की नज़रें अभी भी काव्या पर ही थी, लेकिन उन नज़रों में प्यार नहीं, कुछ और ही दिख रहा था। बुआ ने फिर धीरे से कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे खानदान में, नई बहू आई और उसी रात ये सब, भगवान बचाए इस मनहूसियत से। सास ने भी गहरी सांस ली, पता नहीं किस घड़ी में ये रिश्ता किया गया था। काव्या के कदम वहीं रुक गए, उसकी आंखें झुक गई, दिल जैसे चौक हो गया। वो कुछ कहना चाहती थी पर आवाज़ गले में अटक गई। उसने देखा अध्याय सब सुन रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा था। उसका चुप रहना उसके लिए सबसे बड़ा वार था। वो अपने कमरे में चली गई और जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, उसकी आंखों से झरनों की तरह आंसू बहने लगे। क्या सच में मैं मनहूस हूँ? उसने आईने में खुद से पूछा।
क्या मेरे आने से ये सब हुआ? क्या अध्याय भी ऐसा ही सोचता है? उसके भीतर का दर्द अब सैलाब बन चुका था। वो फूट फूट कर रोने लगी। पापा ने कहा था ये रिश्ता मेरे लिए सही है, लेकिन क्या सच में सही था? तभी बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। वो दरवाजे के पास गई। शायद अध्याय होगा, शायद वो कुछ कहेगा, लेकिन नहीं। दरवाजे के बाहर बस सन्नाटा था। वो वहीं जमीन पर बैठ गई, अपने घुटनों में चेहरा छिपा लिया। आंसू गिरते रहे और दिल के भीतर एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या मैं इस घर के लिए मनहूस हूँ? कमरे की खामोशी में उसकी सिसकियां गूंज रही थी और बाहर हवाओं में जैसे कोई अनदेखा तूफान उठने लगा था। वहीं अध्याय के दिल में भी एक तूफान उठ सा रहा था। वो काव्या का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, बस इंतजार कर रहा था अपने पापा के ठीक होने का। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आया तो देखा काव्या सो चुकी थी और उसके चेहरे पर बाल फैले हुए थे। वो उन बालों को अपनी उंगली से किनारे किया और देखा उसके गालों पर आंसुओं के निशान हैं। उसके गालों पर अध्याय ने अपना हाथ फेरा और बोला, तुम्हारा गुनाहगार मैं हूँ, सिर्फ मैं। एक पत्नी को ससुराल में कितनी इज्जत मिलती है ये पति तय करता है, और मैं ही तय करूँगा तुम्हारा सम्मान। सुबह की हल्की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आई तो काव्या की आंखें खुली। उसने आंखों में फिर से वही बातें गूंजने लगी। उसने खुद को संभाला। वो उठी, बाथरूम में गई, फ्रेश हुई और बात लिया, बाल बांधे और पूजा घर में गई। उसने धीरे से दिया जलाया, भगवान के आगे माथा टेका और बोली, जो कुछ भी हुआ वो मेरे बस में नहीं था, लेकिन अब जो भी होगा मुझे हिम्मत देना। मेरे पिता तुल्य ससुर जी को नई जिंदगी देना भगवान। उनके हाथ कांप रहे थे पर चेहरे पर शांति थी। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी जागने लगे। सास, बुआ और दादी सब पूजा घर आई। संग की आवाज़ गूंज उठी, अगरबत्ती की खुशबू फैल गई। काव्या ने सबको प्रसाद दिया, फिर चुपचाप रसोई में चली गई। उसने हर किसी की पसंद याद रखी थी। बुआ को बेसन का चीला पसंद था, सास को हल्का पोहा, दादी को दूध में तुलसी पत्ती और अध्याय को ब्रेड बटर के साथ चाय। उसने सब कुछ बड़ी बारीकी से तैयार किया। थाली में सब कुछ लगाकर जब तक वो बाहर आई तब तक सब लोग नहाकर डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। माँ जी, नाश्ता लगा दिया है मैंने, उसने धीरे से कहा। सबने देखा, टेबल पर हर किसी की पसंद रखी थी। बुआ ने पहली नज़र में खाना देखा, फिर बोली, मैं ये नहीं खाऊंगी। सास ने पूछा, क्यों दीदी? बुआ बोली, क्योंकि ये उस लड़की के हाथ का है जिसके आने से हमारे घर पर साया छा गया है। हम नहीं जानते ये खाना हमारे लिए शुभ है या अशुभ। सास चुप रही। हवा में एक सन्नाटा फैल गया। काव्या के हाथ कांपने लगे, आंखों में नमी भर आई। उसने अपनी नज़रें झुका ली, लेकिन एक पल को अध्याय की तरफ देखा, जैसी उम्मीद थी कि वो कुछ कहेगा। अध्याय शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ चल रहा था। उसने धीरे से कहा, काव्या, मेरे लिए नाश्ता निकाल दो। सबकी नज़रें उसकी ओर उठी। काव्या ने आंसू पोंछे और चुपचाप उसके लिए प्लेट लगाई, ब्रेड बटर और चाय। अध्याय ने बिना कुछ कहे खाना शुरू किया। पूरा कमरा खामोश था, बस चम्मच की आवाज़ गूंज रही थी। सास और बुआ एक दूसरे को देखने लगी, लेकिन कुछ नहीं कहा। जब उसने खाना खत्म किया तो बस इतना बोला, पापा का नाश्ता पैक कर दिया? काव्या ने सिर झुकाकर कहा, जी तैयार है। चलो, अध्याय ने कहा, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। उसने जैसे ही बाहर कदम बढ़ाया, काव्या पीछे से डिब्बा उठाकर उसके साथ चल दी। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके कदमों से कदम मिलाकर चलती रही। रास्ते में हवा तेज थी। काव्या खिड़की से बाहर देख रही थी, सोच रही थी, वो सबके सामने मेरे लिए खड़ा हुआ, लेकिन अब भी कुछ नहीं बोला। क्या वो मुझे मनहूस मानता है, या बस मुझे देखकर उसे अपने पापा की हालत याद आती है? अध्याय गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसकी नज़रें कहीं और थी। वो सोच रहा था, ये लड़की सब कुछ सह रही है, एक शब्द नहीं कहती। माँ की बातें मेरे दिमाग में गूंजती है, पर दिल कहता है ये गलत है। अगर इसके आने से कुछ अशुभ होता तो आज ये इतनी शांति से सबका ध्यान क्यों रखती? हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छी खबर है, मरीज को होश आ गया है। दोनों के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई।
दोनों जल्दी से कमरे में पहुंचे। अध्याय के पापा बेड पर लेटे थे। चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखें खुली हुई थी। उन्होंने अध्याय को देखा, फिर काव्या की तरफ देखा। काव्या तुरंत आगे बढ़ी और उनके पैर छुए। कैसी हो बेटा? उसकी आवाज़ धीमी थी। ठीक हूँ पापा जी, बस आप ठीक हो जाइए। काव्या ने आंखों में आंसू लिए कहा। ससुर जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे आने के बाद ही मेरी ज़िंदगी में हलचल हुई, पर बेटा ये मत सोचना कि तुम मनहूस हो। अगर तुम ना होती तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो। जो मेरे ऊपर आए संकट को भी काट दिया तुमने। काव्या ने सिर झुका लिया, आंसू टपक पड़े। मैंने तुम्हें कभी कोई खुशियाँ नहीं दी, ससुर ने धीमी आवाज़ में कहा। तुम आई और मैं इस हाल में, पर तुमसे एक वादा चाहता हूँ, मेरे बेटे का और अपने इस घर का हमेशा ख्याल रखना। तुम इस घर की रौनक हो, ना कि साया। काव्या की आंखों में कृतज्ञता और दर्द दोनों थे। उसने कहा, पापा जी आप बस जल्दी ठीक हो जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। अध्याय एक तरफ खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखें भी भीग गई। उसने पहली बार महसूस किया कि ये लड़की अंदर से कितनी मजबूत है, जिसने इतने ताने सहे फिर भी किसी के लिए मन में जहर नहीं रखा। उसके अंदर एक ख्याल आया, अब मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस घर में इसकी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है। उसने काव्या की तरफ देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। काव्या ने उसकी आंखों में देखा। वो मुस्कान उसके लिए पहली रोशनी थी, पहली उम्मीद। बाहर शाम हो चुकी थी लेकिन उनके बीच एक नई सुबह जन्म ले चुकी थी। आसमान में धूप के आखिरी रंग बाकी थे जब अध्याय, काव्या और आर्यन अस्पताल से लौट रहे थे। अध्याय अपने पापा को संभालते हुए गाड़ी से उतारा। आर्यन ने उनके हाथ में सहारा दिया और काव्या पीछे से धीरे धीरे चल रही थी। घर के दरवाजे पर सब खड़े थे, सास, बुआ, दादी। किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, बस एक अजीब सा तनाव था। अध्याय ने पिता को सोफे पर बैठाया, पानी दिया और फिर चुपचाप उनके सामने बैठ गया। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अध्याय ने गहरी सांस लेकर कहा, पापा अब जब आप ठीक हैं तो मैं आपको अपना फैसला बताना चाहता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें उसी पर टिक गई। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि अध्याय क्या कहने वाला है। अध्याय ने एक पल अपने पिता की आंखों में देखा और कहा, मैं काव्या के साथ इस घर को छोड़कर जाना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। सब जैसे जड़ हो गए। बुआ के हाथ से पूजा की माला गिर गई। सास की आंखें फैल गई। दादी ने कांपते हुए कहा, क्या कह रहे हो तुम? अध्याय शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, हाँ दादी, काव्या मेरी जिम्मेदारी है। वो मेरे भरोसे इस घर में आई है और जिस घर में उसे मनहूस कहा जाए वहाँ मैं उसे एक पल भी नहीं रहने दूंगा। वो रुका, फिर बोला, मुझे बुआ की बातों का दुख नहीं हुआ क्योंकि बुआ को तो कड़वा बोलने की आदत है, पर माँ की बात ने मेरा दिल तोड़ दिया। माँ, आपने भी एक औरत होकर एक और औरत को उसके पहले ही दिन मनहूस कह दिया। ये नहीं सोचा उसे कैसा लगा होगा। वो इस घर की बहू है और अपना परिवार छोड़कर सिर्फ वो मेरे और तुम्हारे भरोसे ही इस परिवार में आई हुई है। एक ससुराल में बहू का अटैचमेंट सबसे ज़्यादा उसके सास और उसके पति से ही होता है। सास की आंखें भीग गई लेकिन शब्द नहीं निकले। अध्याय आगे बढ़ा और उसने काव्या का हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ में एक वादा था, एक सुरक्षा थी। उसने कहा, अब ये मेरे साथ चलेगी। मैं इसे वहाँ ले जाऊँगा जहाँ इसे कभी अपनी किस्मत को कोसना ना पड़े। वो आगे बढ़ने लगा लेकिन तभी काव्या के कदम रुक गए। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। आंखों में आंसू थे पर आवाज़ में हिम्मत थी। अध्याय, उसने धीमे से कहा, आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। हर लड़की यही चाहती है कि उसका जीवन साथी उसके साथ खड़ा रहे, उसे समझे, उसे इज्जत दे। आपने वो सब किया जो बहुत कम पति करते हैं। उसने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर बोली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम अभी इस घर से चले गए तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे काव्या आई और आते ही बेटे को माँ से दूर कर दिया। लोग कहेंगे मैं मनहूस नहीं, कलंक हूँ और मैं इस कलंक के साथ नहीं जी पाऊंगी। उसकी आवाज़ टूट गई पर शब्दों में दृढ़ता थी।
मैं नहीं चाहती कि कोई कहे कि एक बहू ने बेटे को छीन लिया एक माँ से। अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो इस घर की इज्जत भी मेरी है, मैं उसे यूं टूटने नहीं दूंगी। ये कहते हुए उसने अपने आँख पोंछे और फिर धीरे से अध्याय के पिता के पास जाकर उनके पैर छुए। पापा जी, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे कितनी भी बातें सुननी पड़े, क्योंकि ये घर अब मेरा भी है। सास की आंखें झुक गई, उनके दिल में कुछ पिघलने लगा। बुआ ने सिर नीचे कर लिया। हवा में एक मौन पछतावा फैल गया। अध्याय ने काव्या को देखा। वो औरत जो पल भर पहले टूटी हुई लग रही थी, अब पहाड़ जैसी मजबूत खड़ी थी। उसके दिल में एक भाव आया, ये लड़की सिर्फ मेरी नहीं, मेरे घर की आत्मा है। उसके पिता ने कांपते हुए हाथ उठाए और बोले, अध्याय बेटा, जो बहू अपने आंसुओं में भी घर बचाने की सोच रखे वो मनहूस नहीं, इस घर की लक्ष्मी है। सास की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो आगे बढ़ी, काव्या के पास आई और पहली बार बोले बिना उसके सिर पर हाथ रखा, मुझे माफ़ कर दो बेटा। उनकी आवाज़ भर्रा गई। काव्या ने सिर झुका लिया। आंसू फिर बह निकले। कमरे में शांति थी, लेकिन अब ये शांति बोझ नहीं थी। काव्या जल्दी जल्दी कमरे में आई। सुबह से घटनाओं ने उसे थका दिया था। मन बोझिल था, लेकिन दिल में राहत थी कि अब सब ठीक होने लगा है। वो अपने विचारों में खोई हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही अंदर आई, उसे एहसास भी नहीं हुआ कि दरवाज़ा अध खुला रह गया। कुछ पल बाद अध्याय कमरे में आया। उसे लगा काव्या नीचे रसोई में है, पर जब उसने दरवाज़ा अध खुला देखा तो हल्के से पुकारा, काव्या। जवाब नहीं मिला तो उसे लगा कि दरवाज़ा ऐसे ही है। फिर उसने जल्दी से टॉवेल लिया और वॉशरूम के अंदर आया। काव्या शीशे के सामने अपने बाल खोल रही थी। साड़ी का पल्लू नीचे गिरा हुआ था। चेहरे पर कुछ गिरे बालों को पीछे करती हुई उसकी आंखें बंद थी, जैसे खुद से कुछ कह रही हो। अध्याय तुरंत मुड़ा। सॉरी, मैं समझा तुम नीचे हो। काव्या चौंकी, झट से पल्लू सीने तक खींचा और हल्के कदमों से पीछे मुड़ते हुए बोली, आप यहाँ? आवाज़ में हिचक थी, गालों पर लाली उतर आई। अध्याय झेप गया, बोला, दरवाज़ा खुला था, लगा हुआ नहीं था। वो जैसे कुछ कहने को हुआ और अगले ही पल अध्याय के हाथ अपने चारों ओर महसूस किए। लगा हुआ नहीं, वो जैसे कुछ कहने जा रही थी, तभी पाँव जरा फिसल गया। वो संभलने की कोशिश में लड़खड़ाई और अगले ही पल अध्याय के हाथ अपने चारों ओर महसूस किए, सुरक्षा और अपनापन के घेरे में। दोनों की नजरें मिली। पल थम गया। बारिश की बूंदें खिड़की से भीतर आकर हवा में तैर रही थी, जैसे वक्त भी इस नज़ारे को थाम लेना चाहता हो। अध्याय ने उसके चेहरे पर से अपनी नज़रों को फेर लिया। काव्या ने धीरे से खुद को संभाला। उसकी आवाज़ धीमी और कांपती थी। आप मेरी तरफ से ऐसी नज़रें क्यों फेर लिए? क्या मैं आपको पसंद नहीं? अध्याय मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें आदर था, अपनापन था। उसने कहा, मुझे मेरी पत्नी के अलावा और कौन पसंद हो सकता है? उसने उसकी आंखों में देखा। पर मैं तुम्हें सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, अपना जीवन साथी के रूप में देखना चाहता हूँ, जिसे मैं समझूं, जिसे महसूस करूँ, जिसे सम्मान दूँ। तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हारी तरफ नज़र भी कैसे उठा सकता हूँ? प्यार ज़बरदस्ती नहीं, अपनापन होता है, और मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता बस उसी पर खड़ा हो। काव्या की आंखें भीग गई। उसने धीरे से कहा, शायद यही वजह है कि भगवान ने मुझे आपके साथ बांधा, क्योंकि आपने मुझे हमेशा इज्जत दी है, जो हर औरत के लिए सबसे बड़ा प्यार होता है। अध्याय ने उसका हाथ थाम लिया। अब वादा है, तुम्हारे चेहरे पर आंसू नहीं आने दूंगा। जितनी तकलीफ तुमने झेली है, उतनी ही खुशियां अब मैं दूंगा। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। काव्या मुस्कुराई और बोली, फिर तो बारिश की ये बूंदें हमारे नए आरंभ की गवाह है। दोनों खिड़की के पास जाकर खड़े हुए। काव्या ने सिर अध्याय के कंधे पर रखा और उसकी धड़कनों के बीच अपनी जगह पा ली। काव्या ने उसकी ओर देखा और धीरे से अपनी पलकें झुकाते हुए बोली, क्या मैं आपके सीने से एक बार लग जाऊं? अध्याय अपने दोनों बाहों को फैलाकर कहा, मैंने फिरो के साथ ही अपनी पत्नी को उसके सारे अधिकार और हक दे दिए थे। काव्या, तुम जब चाहे अपने हक और अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हो। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही काव्या उसके सीने से लग गई।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे अध्याय का व्यवहार जितना शांत था उतनी ही आसानी से वो अपने दिल की बातों को बोल देता था काव्या से, जो काव्या की रूह तक को छू लेती थी। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद अध्याय एक ऐसा जीवन साथी था जो हर लड़की अपने लिए चाहती होगी। उसके पापा का फैसला सही ही था। अध्याय के जैसा जीवन साथी वो कभी नहीं ढूंढ पाती। कुछ देर तक काव्या उसके सीने से लगी रही और फिर जब उसे होश आया तो वो शर्माते हुए उससे दूर हुई। बारिश थम चुकी थी, पर उनके दिलों में अब जो बरसात शुरू हुई थी वो कभी नहीं थमने वाली थी। सुबह की हल्की धूप कमरे की खिड़की से भीतर आ रही थी। बारिश की वो रात जैसे इस घर की सारी कड़वाहट बहा ले गई थी। हवा में ताजगी थी और काव्या की मुस्कान में शांति। अध्याय आज बहुत देर तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर वो सुकून था जो कभी इस घर में नहीं था। उसने धीरे से कहा, काव्या, आज का दिन तुम्हारे नाम। काव्या मुस्कुराई। क्यों? क्योंकि आज से सब कुछ नया शुरू होने वाला है। अध्याय ने ये कहकर उसकी हथेली पकड़ ली। काव्या की आंखों में हल्की चमक आई, जैसे इसे का स्पर्श ने उसे यकीन दिला दिया कि अब कोई दर्द शेष नहीं रहेगा। नीचे हाल में सास पूजा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने पहली बार काव्या को देखकर मुस्कुराया। बेटा आओ, आज घर में लक्ष्मी पूजन है। काव्या ने एक पल को उनकी तरफ देखा, जैसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये वही आवाज़ है जो कभी उसे मनहूस कहती थी, आज उसे बेटा कह रही हैं। लेकिन उसने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर माँ के हाथ से थाली लिया और उनके साथ पूजा में शामिल हो गई। पूजा के बाद सास ने सबके सामने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी बेटा। मैंने तुझसे वो कहा जो एक माँ को कभी नहीं कहना चाहिए था, पर अब मैं तुझे अपनी बेटी मानकर माफ़ी मांगती हूँ। काम्या की आंखें भीग गई। उसने तुरंत उनके पैर छुए। माँ जी, बहू वही होती है जो घर को जोड़ती है। तो अगर मैं इस घर की हूँ तो भूल जाने दीजिए पुराने शब्दों को। बुआ चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उनके चेहरे पर भी पछतावा था। उन्होंने धीरे से कहा, काव्या, मुझे माफ़ कर दो। मैं एक औरत होकर भी एक औरत के साथ नाइंसाफ़ी। काव्या ने उसके पास जाकर उनके हाथ पकड़ लिए। अगर आप मेरे साथ हैं बुआ जी, तो अब मुझे किसी डर की ज़रूरत नहीं। पूरा घर उस दिन पहली बार एक परिवार जैसा महसूस हुआ। रात गहराई थी, लेकिन कमरे में फैली हल्की सी चांदनी सब कुछ उजला कर रही थी। काव्या ने खिड़की के पास रखे फूलदान में ताज़े गुलाब सजा दिए थे। आज का दिन उसके लिए कुछ अलग था। उसके दिल में हलचल थी, पर साथ ही एक अजीब सी शांति थी। वो चाहती थी आज की रात सिर्फ उनके रिश्ते की नई शुरुआत बने, जिसमें कोई झिझक ना हो, बस सच्चा अपनापन हो। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली थी, चंदन और गुलाब की। काव्या ने धीमे धीमे मोमबत्तियां जलाई और लाइटें बंद कर दी। जैसे ही वो मुड़ी, अध्याय दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नज़रें कुछ कह रही थी, पर होठ खामोश थे। दोनों के बीच कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, पर वो सन्नाटा किसी दूरी का नहीं बल्कि अनकहे एहसासों का था। अध्याय धीरे धीरे आगे बढ़ा। इतनी तैयारी मेरे लिए? उसने मुस्कुराकर कहा। काव्या ने हल्के से नज़रें झुका ली। आज मैं बस ये जताना चाहती थी कि मुझे अब डर नहीं लगता। अब मैं आपके साथ इस रिश्ते के साथ पूरी तरह जुड़ चुकी हूँ। उसकी आवाज़ में नरमी और आत्मविश्वास दोनों थे। अध्याय ने एक गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ आज जो लड़की उसके सामने खड़ी है वो वही काव्या है जिसने आंसुओं में भी मुस्कुराना सीखा था। उसने काव्या के करीब आकर उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना ये कमरा खाली लगता है, जैसे मेरी जिंदगी में कोई रोशनी ही नहीं थी। उसने धीमे स्वर में कहा। काव्या की आंखों में चमक आई और अब अध्याय मुस्कुराया। अब तो लगता है जैसे सब कुछ पूरा हो गया हो। वो उसके करीब आया, बस इतना कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। काव्या ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में कोई वासना नहीं थी, सिर्फ अपनापन, वादा और अनंत भरोसा था। उसने धीरे से कहा, मुझे आज बस एक बात का डर है। अध्याय ने पूछा, क्या? कि कहीं ये पल सपना ना हो, कहीं सुबह होते ही ये सब मिट ना जाए। अध्याय ने उसके माथे पर हल्के से अपना होठ रखा, मानो वचन दे रहा हो कि अब कुछ भी उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। जब तक मैं सांस लूंगा तुम्हारे हर सपने को हकीकत बना दूंगा, उसने कहा। काव्या की आंखें भीग गई।
पर इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे, वो ये अपनापन पाने की राहत के थे। वो थी एक अधूरी कहानी के पूरी होने की खुशी। दोनों के बीच अब कोई शब्द नहीं थे। अध्याय ने आगे बढ़कर उसकी आंखों के बहते आंसुओं को चूम लिया, फिर उसके दोनों गालों को, और अब पीछे हटकर काव्या के चेहरे की तरफ देखने लगा। काव्या अध्याय के मन की झिझक को समझ रही थी। उसने आगे बढ़कर उसके गालों को चूमते हुए उसके होठों को लॉक कर दिया। आज उनके बीच सिर्फ धड़कनों की आवाज़ थी, जो एक दूसरे से वादा कर रही थी कि अब ये रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं, आत्मा का होगा। बाहर आसमान में चाँद बादलों के बीच से झांक रहा था, मानो उस प्यार का साक्षी बन रहा हो। काव्या ने अपना सिर अध्याय के कंधे पर रख दिया। एक सुकून भरी खामोशी में, जहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ सिर्फ एहसास थे, भरोसा था और एक नए जीवन की शुरुआत थी। दिन बीतते गए, माहौल बदलने लगा। काव्या ने सबकी पसंद का ख्याल रखना शुरू किया। दादी के लिए हर सुबह तुलसी चाय बनाती, बुआ के साथ बैठकर पुराने गानों पर बातें करती, सास के साथ रसोई में नए पकवान सीखती और पिताजी के लिए साथ लेकर बाग पर जाती। उसकी आदत बन गई थी। अध्याय अब और भी जिम्मेदार हो गया था। वो हर शाम घर लौटकर काव्या के साथ बैठता और कहता, आज तुमने मुस्कुराया, या फिर सिर्फ सबके लिए मुस्कुराई। काव्या हंस देती। आपको कैसे पता चलता है कि मैं सच में मुस्कुरा रही हूँ या नहीं? क्योंकि अब तुम्हारी हर मुस्कान मेरी धड़कन से जुड़ी है, अध्याय बोला। धीरे धीरे काव्या के प्रति सबके मन में अपनापन बढ़ता गया। एक दिन सास ने खुद उसके हाथों से बना हलवा पिताजी को खिलाया और कहा, आज तो हमारी बहू ने कमाल कर दिया। पिताजी मुस्कुराए। हाँ, अब ये सिर्फ बहू नहीं, हमारी बेटी है। अध्याय ने एक नज़र काव्या पर डाली। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन आंखें नम थी। शाम को जब दोनों छत पर बैठे थे, हवा में ठंडक थी। अध्याय ने कहा, काव्या, तुम जानती हो, जिस दिन तुमने कहा था कि तुम घर छोड़कर नहीं जाओगी, उसी दिन मैंने तुम्हारे लिए खुद को पूरी तरह हार दिया। काव्या ने पूछा, हार दिया मतलब? मतलब अब जीतने की चाह नहीं रही, बस तुम्हारे साथ हर पल जीने की चाह है। काव्या मुस्कुरा दी। तो अब हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, अध्याय ने कहा। नहीं, अब हमारा घर प्यार से चलता है, डर से नहीं। घर में रोशनी और रंगोली से भरा माहौल था। काव्या ने सब कुछ खुद सजाया। हर दीपक जलाते हुए वो भगवान से बस एक ही दुआ मांग रही थी, अब ये रोशनी हमेशा बनी रहे। सास आई और बोली, आज मेरे बेटे का घर सच में जगमगा उठा है। ये तेरी वजह से हुआ है काव्या। अध्याय ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, इस घर में अब दो दिलों की धड़कनें हैं जो सब संभालती हैं, एक आपकी, एक काव्या की। काव्या ने शर्माकर पल्लू सर पर खींच लिया। आर्यन, जो अब कॉलेज जा रहा था, बोला, भाभी, आप तो हमारी किस्मत लेकर आई, तभी तो पापा भी अब पहले से ज़्यादा खुश हैं। हंसी के बीच मिठाई बांटी जा रही थी। बाहर आतिशबाजी के साथ घर के भीतर के रिश्तों की ठंडक भी पिघल रही थी। एक साल बीत गया। ये वही दिन था जब काव्या इस घर में पहली बार आई थी, डरी सी, सहमी हुई सी। आज वही काव्या घर की रौनक थी। सुबह सुबह बुआ, सास और दादी ने मिलकर उसके कमरे के बाहर फूलों की माला लटका दी। काव्या जैसे ही बाहर आई, सबने एक साथ कहा, हैप्पी एनिवर्सरी बेटा। वो चौंक गई, आंखें नम हो गई। अध्याय उसके पास आया, हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। क्या है इसमें? उसने पूछा। वो जो हर रिश्ता चाहता है, विश्वास। काव्या ने बॉक्स खोला। उसमें एक छोटी सी चैन थी जिसमें दिल के आकार का लॉकेट था। उसने लॉकेट खोला, अंदर उनकी शादी की तस्वीर थी। अध्याय बोला, अब ये अरेंज नहीं, मेरी अपनी लव स्टोरी है। काव्या हंसी। तो अब डर नहीं लगता? अध्याय ने कहा। नहीं, अब तो हर डर में भी तू साथ है, पिताजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा। जब रिश्ता भरोसे से शुरू होता है तो हर तूफान भी आशीर्वाद बन जाता है। काव्या ने सास के पैर छुए तो उन्होंने कहा, अब तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। उस पल काव्या को लगा कि उसकी सारी तकलीफ़ें, सारे आंसू, सब कुछ इसी एक दिन की कीमत थी। रात को सबके सो जाने के बाद काव्या और अध्याय छत पर बैठे थे। आसमान में चाँद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। काव्या ने कहा, अध्याय, अगर उस दिन तुम मेरा हाथ नहीं थामते तो शायद मैं खुद पर यकीन खो देती। अध्याय ने कहा, और अगर उस दिन तुम मुझे रोक नहीं लेती तो शायद मैं घर खो देता।
काव्या मुस्कुराई, मतलब हम दोनों ने एक दूसरे को संभाल लिया। अध्याय ने कहा, नहीं, हमने एक दूसरे में खुद को पा लिया। थोड़ी देर बाद काव्या ने धीरे से उसके कंधे पर सर रख दिया। पता है अध्याय, मैंने सुना था अरेंज मैरिज में प्यार धीरे धीरे आता है, पर अब लगता है कि अगर इंसान सही है तो हर रिश्ता प्यार बन जाता है। अध्याय ने उसकी हथेली थामी और कहा, और मुझे लगता है कि अगर पत्नी का दिल साफ हो तो हर घर स्वर्ग बन जाता है। हवा में शांति थी, चांद की रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। नीचे घर की दीवारों पर सैकड़ों दिए जल रहे थे और उनमें से हर एक में काव्या और अध्याय की कहानी चमक रही थी। धीरे धीरे रात गहरी होती गई और उस रोशनी के बीच सिर्फ दो बातें रह गई, एक मुस्कान और एक एहसास कि अरेंज मैरिज भी उतना ही खूबसूरत हो सकती है जितनी किसी फिल्म की लव स्टोरी। बस शर्त इतनी है कि दोनों दिल सच्चे हों और वहाँ चांदनी में हाथों में हाथ डाले। काव्या और अध्याय एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। अब उनकी कहानी मुकम्मल थी, एक ऐसी कहानी जो अरेंज मैरिज से शुरू हुई थी लेकिन हमेशा हमेशा के लिए प्यार बन गई थी। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली छोटी सी प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।